हस्तिनापुर के राजमहल में एक ऐसे शिशु का जन्म हुआ जिसकी आंखें तो नहीं देख सकी, पर उसकी इच्छाएं और मोह सब कुछ स्पष्ट रूप से देख रहे थे। वह था धृतराष्ट्र। उसकी कथा केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, यह एक राष्ट्र की पतन की कथा भी है। धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था उस समय जब कुरु राजवंश में संकट छाया हुआ था। राजा शांतनु और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य और उनका बड़ा भाई चित्रांगद घर के उत्तराधिकारी थे। विचित्रवीर्य का विवाह काशी की राजकन्याओं से हुआ था, जिसमें अंबिका और अंबालिका प्रमुख थी। दोनों रानियां वंश की आशा बनकर आई, पर दुर्भाग्यवश विचित्रवीर्य शीघ्र ही अस्वस्थ होकर परलोक सिधार गए और उनकी कोई संतान न रही। उस स्थिति में वंश की जरूरत को देखते हुए सत्यवती ने महर्षि व्यास से नियोग के अनुसार संतान उत्पन्न करने का अनुरोध किया। जब वेदव्यास अंबिका के समीप पहुंचे तो उनके तेज से भयभीत होकर अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसी कारण उसी अंश से जन्म पुत्र अंधा हुआ धृतराष्ट्र। अंबालिका दूसरी तरफ वैसा न हुई, पर वेदव्यास के दर्शन के छाप से वह पीली पड़ गई और उसका पुत्र पांडु श्वेत वर्ण हुआ तथा विदुर हाथकर्मी सेविका से उत्पन्न हुआ। इस प्रकार नियति ने हस्तिनापुर में तीनों प्रमुख पुरुषों को अलग अलग प्रकार से गढ़ा, अलग अलग प्रकार से बुद्धि थी, और वही आगे चलकर पूरे परिवार के भाग्य का निर्धारण किया। धृतराष्ट्र का बचपन राजमहल में बीता। उसे बल और पराक्रम की शिक्षा मिली। वह शारीरिक रूप से शक्तिशाली था, पर आंखों का अभाव उसे राजगद्दी से दूर रखे रखता था। भीष्म ने राज के हित में यह निर्णय लिया कि राजा का पद पांडु को मिलेगा। इस अस्थायी वचना से धृतराष्ट्र के मन में एक किस्म का चोटिल अहम और आत्मसंदेह जन्मा, जो जीवन भर उसके निर्णय में झलकता रहा। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गंधार की राजकुमारी गंधारी से, और जब गंधारी को पता चला कि उसके पति नेत्रहीन हैं, उसने स्वयं पर भी नेत्र पट्टी बांध ली। यह त्याग प्रतीक था, किंतु साथ ही दोनों के बीच प्रेम और सत्ता का समन्वय धीरे धीरे जटिल होता गया। उनके 100 पुत्र हुए, जिन्हें इतिहास में कौरव कहा गया, जिनका नेतृत्व आगे चलकर दुर्योधन किया। धृतराष्ट्र को राज्य का वास्तविक शासन तब नियुक्त किया गया जब पांडु ने वनवास का वर्ण कर राज्य छोड़ दिया। पर यहाँ पर अंतर आया। सत्ता तो मिली, पर विवेकहीनता भी उसी समय उसका साथी बन गई। पिता के रूप में वह अपनी पहली जिम्मेदारी में विफल नहीं होना चाहते थे, पर पिता और पिता का पुत्र दोनों के बीच का निष्ठा और मोह ने उन्हें कमजोर बना दिया। दुर्योधन के प्रभाव से विधियों और नीतियों में पक्षपात दिखने लगा और धृतराष्ट्र अक्सर न्याय और प्रेम के बीच फंसते रहे। पांडवों और कौरवों का साथ साथ पलना, गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा और अर्जुन की युद्ध कला, इन सब में दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ती गई। अनेक अवसर आए जब धृतराष्ट्र सीधे हस्तक्षेप कर पाते थे, पर वे या तो मौन रहे या मृदु शब्दों में पुत्र का अनुसरण कर बैठे। लक्षागृह की अग्नि साजिश, द्रौपदी का अपमान और जुए का वह प्रसंग, इन सब में राजा की मौनता ने नैतिक प्रश्न खड़े कर दिए। जब द्रौपदी ने दरबार में न्याय मांगा, तब भी धृतराष्ट्र की आवाज
छोटी पड़ गई और बाद में जो हुआ उसका फल भयंकर निकला। जब पांडवों ने वनवास पूरा कर वापस अपनी मांग रखी तब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए। उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयत्न किया कि थोड़ी सी सहमति से महायुद्ध टल सकता है, पर पुत्र दुर्योधन के दृढ़ निश्चय और पिता की कमजोर प्रवृत्ति ने शांति प्रयास को विफल कर दिया। सुनामी की तरह आते हुए महाभारत के युद्ध का निर्णय धृतराष्ट्र की अनुपस्थिति भावनात्मक और नैतिक के चलते और भी निश्चित हुआ। कुरुक्षेत्र का रण आरंभ हुआ और धृतराष्ट्र ने कभी सैनिक नहीं रहे, परंतु उन्होंने अपने सारथी संजय से प्रतिदिन युद्ध का वर्णन सुना। संजय ने दिव्य दृष्टि से जो दृश्य बताए वे हर दिन उनके हृदय पर थप्पड़ की तरह उतरते गए। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अंत में उनके अपने पुत्रों की मृत्यु, जब अंतिम समाचार आया कि उनके पुत्र दुर्योधन भी मारा गया, तो धृतराष्ट्र की विश्वबंध टूट गया। उन्होंने पुत्रों की पराजय पर गहरा रोष, पश्चाताप और शोक अनुभव किया और अंततः अपने किए गए निर्णयों का फल झेला। युद्ध के पश्चात वे गंधारी और कुंती के साथ वन की ओर चले गए। आत्म अवलोकन और त्याग के लिए वहां जीवन का अंत हुआ। कुछ कहते हैं कि वे गंगा तीर पर कुछ अन्य परिदृश्यों के अनुसार वन में अंत हुआ, पर संदेश अस्पष्ट था। आंखों का अंधत्व मात्र शारीरिक नहीं, यदि हृदय में विवेक और सत्य के प्रति दृष्टि न हो तो उससे बड़ा अंधापन किसी में नहीं। धृतराष्ट्र ने जीवन भर यह सीखा कि प्रेम और मोह जब न्याय पर छा जाते हैं तो राज्य भी पतन की ओर बढ़ता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री कृष्ण।